बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अभी चुनाव हुए, जिसमें कि नरेंद्र सिंह झाबुआ और प्रियव्रत सिंह जी खिलचीपुर निर्विरोध चुने गए रूलिंग कैटेगरी से। मैं और देवास विक्रम सिंह शासन के प्रतिनिधि के तौर पे शासकीय सदस्य के रूप में सरकार ने हमें नियुक्त किया। हम ओडीए मेंबर बने, मैं पहले भी 6 महीने पहले था, सरकार ने पुनः नियुक्त किया। अब जो चुनाव हुए, एक हुए न्यू डोनर्स कैटेगरी 2B2 जो भी है, उसमें एक शराब ठेकेदार है भाटिया, वो जीत के आया। अब 2 बचे मेंबर, उनके चुनाव होने थे ओल्ड डेलियंस कैटेगरी में से। ओल्ड डेलियंस जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो लगभग करीब पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में फैले हुए करीब 5000 ओल्ड डेलियंस हैं। इंदौर में भी लगभग 2000 लोकल वोटर्स हैं, बाकी बैलेट से वोट आते हैं। तो इन कैटेगरी में पूर्व सदस्य देवराज बटगारा, लुल्ला जो कि सदस्य ऑलरेडी थे, वो खड़े हुए। अच्छा, इनने क्या सोचा कि इनके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, मगर एक टीम इम्पैक्ट नाम से चौधरी और डॉक्टर दिव्या गुप्ता, इन लोगों ने फॉर्म भरा और ये आम सामने खड़े हो गए। अब जब 15 वर्ष में पहली बार चुनाव हुए ओल्ड एरियन दिल्ली गवर्नमेंट चुनाव, उसमें बटगारा हार गए, संदीप चौधरी जीत गए, डॉक्टर दिव्या गुप्ता हारी और बटगारा भी हार गए। यहाँ तक तो ठीक है। अब जब दिल्ली कॉलेज बोर्ड फॉर्मेशन की बात आई, उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है, और इन दोनों के चुनाव के बाद मतलब नरेंद्र सिंह झाबुआ, मैं, देवास, प्रियव्रत खिलचीपुर, लुल्ला और वो सरदार भाटिया, हम 6 लोग जो मेंबर्स हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली कॉलेज में, 6 लोग मिलके उनको फॉर्म करते हैं, तो वो 2 बोर्ड मेंबर आ जाते हैं। अब बात यहाँ से चालू हुई कि उपाध्यक्ष कौन बने। अध्यक्ष में तो हमने कहा चलो नरेंद्र सिंह जी झाबुआ, इनको और कोई काम इंदौर में है नहीं, झाबुआ भी ये जाते हैं नहीं, और उनकी उम्र को देखते हुए मैंने कहा कि चलो इनको अध्यक्ष बना देते हैं ताकि इनको काम मिलता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। अब ये बोला कि मेरे लड़के को भी लेकर आऊँ मैं, जय झाबुआ को, कमेटी में पेरेंट्स से। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे, भाई आप अध्यक्ष हो गए, लड़के को आप ले आए, और भी तो हैं जिनके बच्चे पढ़ने हैं, और भी ऐसे लोग हैं जिनको लिया जाए। कि नहीं, मैं अपने लड़के को लाऊंगा। ठीक है, बोला अपन बैठ के बात कर लेंगे। अब इन्होंने कहा बैठ के बात कर लेंगे। 3 दिन तक मुझसे कहते रहे बात कर लेंगे, बात कर लेंगे, बात कर लेंगे। आखिर में इन्होंने बोला कि चलिए अपन दिल्ली कॉलेज में ही बैठ के चर्चा कर लेते हैं सब मिल के। मैं और प्रियव्रत सिंह पहुँच गए दिल्ली कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ गए। उसके बाद ये लोग आए, कौन, झाबुआ, लुल्ला, भाटिया और विक्रम, देवास, जो कि देवास का पूर्व शासक है। हमने कहा चर्चा कर लें अपन। नहीं, बोला हम तय कर चुके हैं, नरेंद्र सिंह झाबुआ अध्यक्ष, देवास उपाध्यक्ष, झाबुआ का लड़का पेरेंट्स में आएगा, और एक चंडोक वो भी आएगा। मैंने कहा आप लोगों ने निर्णय कैसे कर लिया, अपनी मीटिंग ही चालू नहीं हुई। जो वहाँ निर्वाचन अधिकारी है, तहसीलदार आया था राजेश सिंह सोनी जो भी है, उनके सामने सब चर्चा होगी कि नहीं हम डिसाइड कर चुके हैं। मैंने कहा नरेंद्र सिंह से बोला कि मैंने आप इस कैसे काम कर रहे हो। बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं लड़का आ जाए, बाकी सब जाए भाव में। ये उनके शब्द थे। तो वहाँ पे उसके बाद लुल्ला और नरेंद्र सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हम जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि अब तक जो ये कहते हैं वही होता आया है विगत 15 सालों। क्योंकि मुझे अब भी याद है कि अपने नरसिंह महाराज, मेरे पिताजी भानु प्रकाश सिंह जी वहाँ पे 9 साल दिल्ली कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे।
और सब अच्छे काम हुए, मगर इन लोगों ने क्या देखा, झाबुआ परिवारन कंपनी ने ये महाराज से जम गए, तो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। उस जमाने में सन 90 की बात है, कब का ध्यान नहीं मेरे को, और प्रिंसिपल काटे को इनने दिल्ली कॉलेज में पिटवाया, गुंडागिर्दी। इनने गुंडे लेके आए, प्रिंसिपल को दिल्ली कॉलेज में पिटवाया और चाकूबाजी की धमकी दी उस जमाने में, और महान गुंडागर्दी फैलाई। तो मेरे पिताजी को, महाराज नरसिंहगढ़ को मजबूरन होकर इस्तीफा देना पड़ा। इस कदर की गुंडागिर्दी और ये लोग करते आए शुरू से, और इनका एक छत्र राज रहा है। उसको मैंने इनसे कहा कि आप चुनाव हो रहे हैं तो आप प्रिंसिपल रूम में बैठ कर मत बात करो, बोर्ड मीटिंग में बात करो, लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली कॉलेज के जो अपने संविधान है उसके अंतर्गत हम बात करें, कौन क्या बनेगा। मगर ये तो दादागिरी की बात करने लगे। तो मैंने इनके उसका मीटिंग का बहिष्कार कर दिया, और मैंने कहा कि मैं दिल्ली अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठूंगा। आप बोले हमें जो करना हम करेंगे, तो क्या करो तुम, हम सरकारी प्रतिनिधि, हम सरकार को रिपोर्ट करेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैं दिल्ली कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा रहा, इन लोगों ने मनमानी की और मैंने इनका बहिष्कार किया। इस प्रकार से अब जब भी अगली बार बोर्ड की बैठकें होंगी तो मैं डट के विरोध करूंगा इनके कामों का। कोई भी गलत काम करेंगे, ये क्या चाहते हैं कि दिल्ली कॉलेज में इनका एक छत्र राज हो और जो हम कहें वो हो, मगर ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली कॉलेज में पढ़े हैं, हमारे पूर्वजों ने भी डोनेशन दिया है, और हमारा भी, और जितने ओल्ड एलियंस हैं दिल्ली कॉलेज के, जहाँ भी छात्र हैं, आज मेरे पास अमेरिका से मैसेज आए ओल्ड एलियंस के कि जो काम आपने किया है बहुत अच्छा किया है, हम आपके साथ हैं। ओल्ड एलियंस के इंदौर से मैसेज आए हैं कि जो आपने स्टैंड लिया है, ये जो तानाशाहीपूर्ण रवैये करते हैं, उसके जो आपने काम किया हम आपके साथ हैं। तो इतना मैंने किया। अब इनके हितों पे कुठाराघात हुआ तो ये बल बनाने लग गए लोग। दिल्ली कॉलेज है, इसको चलाओ, एक संस्था है, हिंदुस्तान में दिल्ली कॉलेज का नाम है। अब तुम ये चाहोगे हम अपने घर की जागीर बना लें इसको, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल साहब बड़ौतिया, इनको बीच में इन्होंने क्या किया, रवाना कर दिया। महाराज खिलचीपुर ऊर्जा मंत्री थे उस टाइम बोर्ड में, उनने इस्तीफा दे दिया बोर्ड से। अगर प्रिंसिपल को आपने रवाना किया तो ये मेरा इस्तीफा। उसके बाद नहीं माने ये लोग, तो जो पेरेंट्स थे दिल्ली कॉलेज के, उनने आके बगावत की, धरना दिया, आंदोलन किया, तब जाके बोर्ड दबा और बड़ौतिया प्रिंसिपल वापस वही जमे रहे। अब भी इनके मंसूबे ये हैं कि हमारे हिसाब से प्रिंसिपल आए, हमारे हिसाब से काम चले, और बड़ौतिया प्रिंसिपल को हम रवाना करें। ये हम होने नहीं देंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, व्यवस्था से काम होगा। स्कूल है, दिल्ली कॉलेज है, इसको ढंग से चलाइए और पेरेंट्स के हित में चलाइए, जनता के हित में चलाइए, इतना करना।